182 मीटर है, यानी 600 फीट, या कहें 60 मंजिलों के बराबर। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगनी और द क्राइस्ट द रिडीमेर की प्रतिमा से 4 गुनी ऊंची होगी। इस प्रोजेक्ट पर 2500 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। अगर कोई समझ रहा था कि सरदार पटेल का कद अपने साथी नेताओं से छोटा है, तो ये प्रतिमा सरदार पटेल का कद दुनिया में सबसे ऊंचा कर देगी। रवि अवस्थी, लाइव इंडिया। तो सरदार पटेल की इस महान शख्सियत पर ये थी हमारी खास पेशकश सरदार। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पंडित धनंजय दुबे।
जी बिल्कुल। तो आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद। और आचार्य जी से आज के विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, उस विषय की तमाम बारीकियों को हम समझने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर आप ये जानना चाहेंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। जी हाँ, हमारा विषय हर रोज की तरह आपके ही स्वभाव से, आपकी ही परेशानियों से जुड़ा है। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं या हम भी देखते हैं कि जो हमारा पहनावा होता है वो हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है, हमारी चॉइस को वो बताता है, जिस भी तरह से हम ओढ़ते हैं, पहनते हैं। लेकिन अगर आपको गंदे कपड़े पहनने का शौक है, शौक से मतलब ये है कि अगर आप बार बार एक ही कपड़े को बिना धोए बार बार उसे रिपीट करते हैं, या फिर अगर आज जो शर्ट पहनी उसे कल दोबारा पहन लेते हैं और फिर परसों भी उसे पहन लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम आचार्य जी से समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये किन्हीं ग्रहों की वजह से होता है? लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे कौन से ग्रह पीड़ित होते हैं, कौन से ग्रहों का दुष्प्रभाव आप पर पड़ता है, किस तरह से आपका व्यक्तित्व भी खराब होता है, ये हम आचार्य जी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सावधान हो जाइए, ध्यान से सुनिएगा आज बताई गई आचार्य जी की बात। इसी के साथ कार्यक्रम में आपके लिए सुरक्षा और सफलता होगी, यानी कि अगर आप घर से निकलते हैं तो सुरक्षित भी रहें और जिस कार्य के लिए निकल रहे हैं उसमें आपको सफलता भी मिले। साथ ही किचन पिटारा में हम आपको बताएंगे किचन से ही निकला हुआ एक ऐसा उपाय जो आपकी धन वृद्धि कराएगा, धन में बरकत होगी। साथ ही कार्यक्रम में लकी अक्षर पर बात होगी कि वो एक अक्षर जो आपको दिन में सफलता दिलाएगा, कार्यों को आसानी से बनाने में मदद करेगा। साथ ही राहु काल और गुलित काल के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लकी कॉलर से भी बात करेंगे, राशिफल भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आचार्य जी से जरूर जानना चाहूंगी आज के विषय के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सुरक्षा और सफलता का क्या है खास उपाय आज का और कल का। बात करेंगे आपके सफलता की, आपके सुरक्षा की। करना क्या है आज के दिन कि घर से निकलते समय 3 हरी इलायची लीजिए और 3 बार आप सिर से एंटी क्लॉकवाइज उतारिए और उतार कर किसी पेड़ की जड़ में रख दीजिए, चलते बनिए। बात करेंगे कल की। कल क्या करेंगे आप अपने सफलता के लिए, अपने सुरक्षा के लिए कि केले के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएंगे, बाद में उसे अपने पास रखते हुए घर से निकलें। इससे क्या होगा कि आप सुरक्षित रहेंगे, सफल रहेंगे, सफलता साथ देगी और अंग संग आप सुरक्षा भी साथ देगी। जी हाँ, तो बताए गए आचार्य जी के उपाय कीजिए, निश्चित ही आपको सुरक्षा भी प्रदान होगी। साथ ही जिस कार्य के लिए आप निकलेंगे घर से बाहर उसमें सफलता भी हासिल होगी। लेकिन हमारा आज का विषय है आपके कपड़े आपके व्यक्तित्व की पहचान होते हैं। लेकिन क्या आपको आदत बार बार एक ही कपड़े को पहनने की है, वो भी खासकर बिना धोए, या फिर कई बार आप जो कपड़े टंगे हुए होते हैं, बिना धुले होते हैं, आप उन्हें रिपीट करते हैं, उन्हें पहन लेते हैं। आचार्य जी ऐसा होता क्यों है? क्या इसके पीछे भी कोई ग्रह जिम्मेदार होते हैं? अगर कोई व्यक्ति इस तरह से करता है कि एक कपड़ा टंगा हुआ है बिना धोए, फिर 2-3 दिन बाद फिर उसको रिपीट कर लिया, और इससे कौन से ग्रह पीड़ित होते हैं? चलिए समझ। जरूर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी कपड़ा पहन लें, गंदा कपड़ा पहन लें, तो इसका प्रभाव तो पड़ता है। प्रभाव यहाँ तक पड़ता है कि ऐसी स्थिति में अगर आप गंदे कपड़े पहनते हैं, मैले कुचैले वही कपड़े दूसरे दिन भी पहन लिए, तो क्या होता है कि शुक्र और चंद्रमा की स्थिति खराब होती है। और शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रह सुंदरता के कारक हैं, और ये दोनों ग्रहों की स्थिति खराब होती है। और जानते हैं जब स्थिति खराब होती है तो कर्ज की स्थिति बन जाती है, यहाँ तक कि घर में कलह रहता है। मतलब सिर्फ आपके गंदे कपड़े पहनने की वजह से ये ग्रह घर में कलह भी देते हैं, घर में बीमारी का माहौल बना रहता है और हमेशा मानसिक तनाव में व्यक्ति रहता है। और जो बच्चे हैं ना, आपके छोटे छोटे बच्चे, उन पे बड़ा ही दुष्प्रभाव पड़ता है आपके गंदे कपड़े पहनने से। तो ऐसी स्थिति में गंदे कपड़ों से बचिए। और हमारे कॉलर्स भी अपने सवालों के साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं। उड़ीसा से इति श्री हमारे साथ जुड़ी है। स्वागत है इति आपका, पूछिए। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते।
हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्कार मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 दिसंबर 3 जी 2008। 2008 टाइम। दिसंबर 3 2008। समय समय दिन में 4:33। 4:33। ठीक। और जन्म स्थान बताएं। भुवनेश्वर BBSR। भुवनेश्वर। जी हाँ। क्या सवाल क्या आई थी आपका, पूछिए जल्दी से। मुझे मेरे बेटे के पढ़ाई में कैसे रहेगा, कौन से लाइन में जाएगा और उसका भविष्य कैसे होगा, वो अच्छे होगा या नहीं, और उसका मंगल दोष है या नहीं, या थोड़ा बता दीजिए। ठीक, बताते हैं। देखिए, आपके बच्चे की कुंडली जो बनी है वृषभ लगन की कुंडली है और मकर राशि है। मंगल की महादशा चल रही है और मंगल सूर्य के साथ बैठा हुआ है सप्तम भाव में। मंगल तो सही है, स्वग्रही होकर बैठा है और यहाँ तक कि चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य मंगल के साथ बैठे हैं, तो माता के लिए भी शुभकारी है। और हाँ, कुंडली में ये जरूर कहूंगा कि चंद्र ग्रहण योग बनता है। कुंडली में चंद्र ग्रहण, चंद्रमा और राहु का जब योग हो जाता है तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है बच्चे के लिए। स्वास्थ्य अच्छा रहे, हर प्रयास कीजिएगा कि स्वास्थ्य अच्छा रहे। रही बात आगे भविष्य की, तो देखिए भविष्य अच्छा है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी जाएगी, क्योंकि पंचमेश बुध, विद्या भाव के स्वामी बुध खुद सूर्य के साथ बैठे हैं। तो विद्या भाव का स्वामी जब सूर्य के साथ बैठते हैं तो ऐसे बच्चे पढ़ाई में बड़ा नाम करते हैं। तो निश्चिंत रहिए, अभी बच्चा छोटा है, आगे चल के बहुत सारी चीजें बदलती भी हैं कर्म के अनुसार, लेकिन इस बच्चे का जो क्षेत्र होगा वो इंजीनियरिंग क्षेत्र होगा, भविष्य में नेवल क्षेत्र होगा, मतलब नेवी से रिलेटेड होगा, मैरीन से रिलेटेड। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, दान कीजिए बच्चे के लिए। बच्चे के हाथ से प्रत्येक बुधवार के दिन अन्न का दान किसी भी ब्राह्मण को करवाइए, क्योंकि बच्चों का किया हुआ दान बड़ा फलित होता है बच्चों के लिए। ये करवाएं, सुखी रहेगा बच्चा। और अगली कॉलर मुंबई से हमारे साथ है। सुरेखा, स्वागत है, पूछिए आप। हेलो, नमस्ते। नमस्ते सुरेखा। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मुझे अपने बच्चे के बारे में बताना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9/2। दोबारा बताइए। 9/2/23। 9 फरवरी। 9 फरवरी जी। 9 फरवरी, 9 नहीं, 23/2/90। अच्छा, 23/2/90। ओके। समय बताइए। समय दोपहर के 1 बजे। 1 बजे। कहाँ का जन्म है? कल्याण में। जी, सवाल पूछिए। क्या पूछना है आपने? कल्याण। जी जी, पूछना क्या है आपने? उसके शादी के बारे में पूछना है। जी, ठीक, बताते हैं। मिथुन लगन की कुंडली बनती है और मकर राशि बनती है। राहु की महादशा चल रही है, तो अभी क्या है कि शादी में थोड़ा विलंब है, इंतजार कीजिए, नहीं तो रिश्तेदारों के चक्कर में उलझ जाएंगे शादी के चक्कर में। क्योंकि अभी जो समय है राहु में शुक्र चल रहे हैं, तो अभी मैं आपको कहूंगा कि कम से कम अप्रैल 2017 तक इंतजार कीजिए, उसके बाद ही फाइनल कीजिए। शादी तो होगी, ऐसा नहीं है, शादी तो होगी, बड़ा अच्छा योग है, आगे संतान का भी बहुत अच्छा योग है। इनको पन्ना पहनाइए, क्योंकि पन्ना पहनने से बुध को पावर मिलेगा, लग्नेश है, और लग्नेश को जब पावर मिलता है तो राहु का दुष्प्रभाव भी कम हो जाता है। और साथ ही साथ गणपति स्तोत्र का पाठ करवाना शुरू कीजिए, गणपति जी का पूजन करवाना शुरू कीजिए, लाभ होगा। जी हाँ, तो बात हो रही है पहनावे की। आपके सवालों के तो लगातार जवाब दे ही रहे हैं। आगे राहु काल और गुलिक काल की भी हम बात करेंगे, साथ ही लकी अक्षर भी आपके लिए होगा, और साथ ही किचन पिटारा में भी हम आपको एक खास उपाय देंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसे कि कपड़े पहनने की। इससे पहले हमने आचार्य जी से जाना कि वो लोग जो कई दिनों के रखे हुए कपड़े बिना धुले ही पहन लेते हैं, उससे क्या होता है। लेकिन क्या आपको बार बार एक दिन पहना हुआ कपड़ा दूसरा दिन और दूसरे दिन पहना हुआ कपड़ा तीसरे दिन पहनने की आदत है?
अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए। क्या इसके दुष्प्रभाव होंगे और कैसे आपके ग्रह पीड़ित होंगे, आचार्य जी बताइए आप। जरूर। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि समय का अभाव कहिए या फिर आपकी आदत बोलिए कि एक कपड़ा एक दिन पहन लेते हैं, दूसरे चौथे दिन या 10वें दिन दोबारा उसका नंबर लगा देते हैं उस कपड़े का। मतलब कि उसी कपड़े को आप दोहरा देते हैं या बार बार दोहराते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि अगर कपड़ा आप रिपीट करते हैं तो गुरु की स्थिति खराब होती है, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति खराब होती है। आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो पाता। राहु ग्रह खराब होता है, राहु दुष्प्रभाव देना शुरू कर देता है आदमी के जीवन में, जिसकी वजह से व्यक्ति का कोई भी कार्य समय पे नहीं हो पाता है। तो कृपा करके जो पुराने कपड़े हैं धो लिया करें, अच्छा लगेगा आपको भी और ग्रहों को भी। जी हाँ, तो आचार्य जी ने कहा कि कपड़े धो लिया कीजिए, उन्हें रिपीट मत कीजिए, इससे आपका व्यक्तित्व भी निखरेगा और आपके ग्रहों को भी अच्छा लगेगा। मीना है अगली कॉलर हमारे साथ धुलिया से। मीना, स्वागत है, पूछिए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। राधे राधे आचार्य जी। नमस्कार जी। मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है जी, जल्दी से मीना डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी जन्म तारीख है 28 अक्टूबर 1994, 94। 28 अक्टूबर 94। समय? सुबह 10:30 बजे। कहाँ का जन्म है बच्चे का? महाराष्ट्र धुलिया। जी, सवाल क्या है आपका? मेरे बच्चे के बारे में जानना है और डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर निकला है। अभी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और उसका मन लगना चाहिए पढ़ाई में जी। और उसकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज, और माता पिता की सेवा कर पाएगा और उसका चरित्र के बारे में जानना। जी ठीक। धनु लगन की कुंडली बनती है आपकी और बच्चे की, और कर्क राशि बनती है। केतु की महादशा, शनि की अंतर्दशा। केतु की महादशा जब चलती है ना तो पंचम भाव में है, मन बड़ा डाइवर्ट रहता है, बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, होता कुछ नहीं है क्योंकि केतु ऐसा करवाता है। तो सबसे बढ़िया उपाय ये है केतु का कि जिस भाव में केतु बैठा हो, महादशा चल रही हो, उस भाव के स्वामी का रत्न पहना देना चाहिए। पंचमेश मंगल के भाव में बैठा है, घर में बैठा है, तो मूंगा पहनाइए क्योंकि मंगल भी नीच के हैं अष्टम भाव में। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शादी विवाह की बात है, ये भी अच्छी जाएगी, लेकिन 2019 के पहले कोई योग नहीं है। दूसरी चीज कि कैरियर की बात करें तो कैरियर में अभी स्थिरता नहीं आ पाएगी क्योंकि अभी पढ़ाई लिखाई आगे और भी प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि केतु जब तक चलेगा तब तक पढ़ाई लिखाई जितना कर सकते हैं। और रही बात कैरियर बनाने की, तो केतु स्थिरता नहीं देता। सितंबर 2018 को शुक्र की महादशा शुरू होगी। शुक्र की महादशा में जाके इनको जीवन में कैरियर के प्रति स्थिरता मिल जाएगी। और वक्त हो गया है अब राहु काल का समय जानने का, वो वक्त जिसमें आपको शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आप पूजा पाठ कीजिए लेकिन किसी नए कार्य का आरंभ उसमें नहीं कीजिए। देखते हैं राहु काल का समय। बात करेंगे राहु काल की, तो आज का समय रहेगा राहु काल का दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक। और कल दिन बृहस्पतिवार, कल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक। ये वो समय है कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो इसमें अड़चने आती हैं, तो इस समय से बचिए आप। अगली कॉलर हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हैं। कीर्ति, स्वागत है आपका, पूछिए आप। जी जी नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी। जी मेरा डेट 15 मई 1983 जी। शाम के 5:15 अहमदाबाद गुजरात में। क्या सवाल है आपका कीर्ति? गुरुजी मेरा 2 सवाल है। एक तो मेरा शादी कब होगा और कौन सा समय मेरे लिए उचित रहेगा। इस बार मेरा एंगेजमेंट होकर तो ब्रेक हो गया था, उसके बाद घटूरा भी हो चुका है और मैं कैरियर में बहुत आगे राइज करना चाहती हूँ और इतना कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन कब तक राइज कर पाऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं LLB कर रही हूँ और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ। तो आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा और मैरिज लाइफ भी कैसा रहेगा? जी बताते हैं। तुला लगन की कुंडली बनती है आपकी और जो राशि है
मिथुन राशि बनती है। शादी की बात कर लेते हैं। 14 सितंबर 2017 ये समय वो है कि आपका लग्न लग जाएगा, शादी फाइनल हो जाएगी। कैरियर की बात करें तो देखिए अभी बृहस्पति की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो इसमें स्थिरता नहीं हो सकता आपके लिए। शनि की महादशा शुरू होगी 4 नवंबर 2017 को, तो 4 नवंबर 2017 के बाद तमाम जिंदगी, जब तक आप धरती पे हैं तब तक सारा समय आपका है, अच्छा है। उपाय कीजिए शनि के लिए, चूंकि शनि उच्च के हैं लेकिन फिर भी वक्री हैं, लग्न में बैठे हुए हैं और सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं, चंद्र ग्रहण योग बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पे कैसे? पेट से संबंधित समस्या रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप नीलम और पन्ना, नीलम कम से कम आपकी कुंडली के हिसाब से 5.25 रत्ती का, 5 से 5.25 रत्ती का हो, और पन्ना 7.5 रत्ती का हो, और दोनों ही चांदी के धातु में पहनिएगा, लाभ करेगा। अगले कॉलर कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल जी, स्वागत है, आप पूछिए। गोपाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चलिए अब वक्त भी हो चला है लकी कॉलर से बात करने का। हम डायल करते हैं अपने लकी कॉलर को फोन। तो कार्यक्रम में आज के हमारे लकी कॉलर भी जुड़ चुके हैं, जिन्हें खुद से लाइव इंडिया की टीम ने फोन लगाया है और उन्हें मौका दिया है आचार्य जी से बात कराने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। क्या नाम है और कहां से बोल रहे हैं आप? जी मैडम, मैं किरण पवार बोल रही हूँ, महाराष्ट्र से। जी किरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका और ढेर सारी बधाई। आप कार्यक्रम की आज हमारी लकी कॉलर बनी है और आपके पास मौका है आचार्य जी से बात करने का। डेट ऑफ बर्थ बताइए और बात कीजिए। हाँ मैम, मेरे बच्चे के बारे में बोलना है। मेरा बच्चा का डेट है 23 नवंबर 2009 और उसका जन्मदिन है सोमवार और उसका टाइम है 9:45 और जन्म हुआ है हैदराबाद में। एक बार डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोलिए। 10/11/2009, 10 नवंबर 2009। 2009 नहीं, 23 नवंबर 2009। 23 नवंबर, हाँ 23 नवंबर 2009। समय क्या बताया आपने? समय है 9:45 सुबह का। हाँ सुबह का मैम। हैदराबाद का जन्म। जी जी। क्या सवाल है आपका? और मेरा बच्चा ऐसे एकदम रिलैक्स रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, किसी की बात नहीं सुनता, अपने दिल से करता, ज्यादा ऐसे खुश नहीं रहता मैम। चलिए किरण जी, परेशान मत हुई, आचार्य जी ने उनकी कुंडली बना ली है। आचार्य जी क्या कहा? देखिए, बच्चे की कुंडली बनती है, धनु लगन की कुंडली बनती है और मकर राशि बनती है, मंगल की महादशा, शनि की अंतर्दशा। और रही बात कि इस उम्र में बच्चे इसलिए खुश नहीं रहते कि माँ बाप ज्यादा रोक टोक करते हैं, इधर ना खेलो, ये ना करो, थोड़ा सा बंद कर दीजिए, बच्चा खुश रहना शुरू कर देगा। मंगल की महादशा है और मंगल नीच के हैं, तो कई बार नीच के मंगल अष्टम भाव में है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा उछल कूद में चोट ना लग जाए, क्योंकि इसी का योग बनता है मंगल की वजह से। अदरवाइज बच्चे की कुंडली तो बहुत अच्छी है, हर तरह से अच्छा है, शुक्र अच्छे हैं बच्चे के। हाँ, दांतों से समस्या हो सकती है, दांतों से संबंधित समस्या हो सकती है, तो दांतों का ध्यान रखिएगा। और आपको एक उपाय बताते हैं, जरूर कीजिएगा। प्रत्येक मंगलवार के दिन कुछ मिठाई हनुमान जी को चढ़वाया कीजिए, हनुमान मंदिर जाके चढ़वाया कीजिए, बच्चा आपका सही रहेगा, निर्भीक रहेगा, पढ़ने में भी मन लगेगा, आलस भी नहीं रहेगी। ये उपाय करें आप। चलिए, तो अब बात करते हैं अगले सवाल की। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं आपके व्यक्तित्व का किस तरह से कपड़ों से संबंध होता है, किस तरह से आपके कपड़े आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। तो अगर आप, ये तो हमने बात की बिना धुले कपड़े पहनते हैं, ये हमने बात की आप बार बार कपड़े बिना धुले रिपीट करते हैं, आज जो कपड़े पहने वो कल फिर पहन लिए, कल पहना हुआ फिर परसों पहन लिया, इससे क्या होता है। लेकिन अगर आपको फटे पुराने कपड़े पहनने की भी आदत है, हम बहुत से लोगों को देखते हैं अच्छे कपड़े होने के बावजूद भी वो पुराने कपड़ों को कंटिन्यू करते हैं, और जब तक वो पूरी तरह से फटे लिथड़े नहीं हो जाते, बावजूद इसके वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होते।
तो ऐसा करने से क्या कुछ नुकसान होता है? ऐसा करने से कौन से ग्रह आपसे रूठ जाते हैं, उनका दुष्प्रभाव आप पर पड़ता है, ये हम आचार्य जी से जानते हैं। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा कपड़े फटे होते हैं फिर भी टांगे रहते हैं बॉडी पे। गलत बात है, फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि जो ग्रहीय स्थिति है वो बिगड़ जाती है। शुक्र, बुध, शनि की स्थिति खराब हो जाती है ऐसे में, जिसकी वजह से आप पे कोई भरोसा नहीं कर पाता, आपके अंदर विश्वास की कमी रहने लग जाती है। अगर फटे कपड़े पहनते हैं तो मतलब आप खुद ही कॉन्फिडेंस लूज करना शुरू कर देते हैं। समाज में आपकी अच्छी छवि नहीं बन पाती है अगर फटे हुए कपड़े पहनते हैं तो। वो जरूरी नहीं है कि वो कपड़ा बाहर से ही फटा दिखे, हो सकता बनियान भी फटी हुई पहनते हो, बनियान के अलावा भी कुछ फटा हुआ पहनते हो। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए कि ग्रहों का दुष्प्रभाव पड़ता है, तो फटे हुए वस्त्रों से बचिए आप। चलिए एक बार फिर गोपाल हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया था। स्वागत है गोपाल जी, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैं शरद नवरात्रि नवमी के दिन सवेरे 9:30 बजे गोपाल जी, मुंबई में। गोपाल जी, गोपाल जी, गोपाल जी, डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। सर जी मुझे तारीख नहीं पता है। शरद नवरात्रि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा गोपाल जी। चलिए हम प्रश्न कुंडली से कोशिश करेंगे, सवाल आप सवाल पूछिए। पूछिए अपना। सती 94 से 96 तक मेरा धंधा अच्छा चला और उसके बाद से अभी तक कोई धंधा नहीं चल पाता है मेरा। ठीक, गोपाल जी उम्र क्या हो रही है आपकी? हेलो, उम्र क्या है आपकी, एज कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस हो रहा हूँ मैं। ठीक, काम नहीं चल पा रहा है। तो देखिए ऐसी स्थिति में अभी की जो स्थिति बन रही है इस हिसाब से मतलब प्रश्न ज्योतिष के आधार पे आपका सवाल ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी भी कर्ज की स्थिति तो है आपके ऊपर, क्योंकि जो अभी प्रश्न लग्न बना है ऐसी स्थिति में कर्ज से ग्रसित है। यहाँ तक कि कुछ पैसे पहले भी आप किसी के लिए हुए हैं उसको रिटर्न कीजिए, आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। क्यों कि अभी का जो ग्रहों का चाल है वो यही बता रहा है। आपको उपाय बता दे रहे हैं, आप क्या कीजिए, दुर्गा जी की पूजा कीजिए या दुर्गा जी का स्वरूप कोई भी हो, माँ काली किसी भी रूप में माँ दुर्गा का पूजा कीजिए। और मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन विशेष तौर पे दुर्गा मंदिर आना जाना शुरू कीजिए और वहां बाहर जो लोग मांगने वाले होते हैं उनको कुछ ना मीठा चीज खाने के लिए दीजिए, पैसा ना देके मीठा चीज खाने के लिए दीजिए। इससे क्या होगा कि जो ग्रहीय चाल है जिसमें आप उलझे हुए हैं और फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा है आपके ऊपर, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस ज्यादा है बिजनेस को लेके, तो ऐसी स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि अगर आपने किसी का पैसा लिया है जितनी जल्दी हो सके चुकाइए, नहीं चुका पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ये कर्ज की स्थिति आगे भी आपको डुबा देगा। और फिलहाल रुकेंगे हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, बात गुलिक काल की होगी, आपको किचन पिटारा की भी खासियत हम बताएंगे, साथ ही लकी अक्षर और कॉलर से भी बात होगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, हम लौट रहे हैं।